हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं सोती हुई इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में कि किस तरीके से साउथ इंडस्ट्री की तरफ से जहां फिल्मों की ऑफिशियल रिलीज डेट को अनाउंस किया जा रहा है, वो भी ऐसी पेंडेमिक के टाइम पर, जिस पेंडेमिक की सिचुएशन में थिएटर्स ओनर की तो हालत बुरी ही है और साथ ही साथ सोती हुई इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी, जिनकी इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो अपनी फिल्मों को थिएटर्स में रिलीज करे। क्योंकि अगर देखा जाए तो बॉलीवुड के पास फिलहाल तो कंटेंट की नहीं बल्कि दिमाग की बहुत ही ज्यादा कमी है। तो चलिए अब उन डिटेल्स को इस वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं कि बॉलीवुड को क्या सीखने की जरूरत है साउथ इंडस्ट्री से, ताकि बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री की तरफ से आ रहे सुनामी से पूरी तरीके से बच पाए। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मेरी इस वीडियो से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री को, जो अभी भी सो ही रही है। और कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स है जिनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि उन लोगों ने अपनी फिल्मों को पेंडेमिक के टाइम पर थिएटर्स में रिलीज किया, लेकिन उन फिल्मों की कोई भी इतनी ज्यादा बड़ी हाइप नहीं थी कि उन फिल्मों को देखने के लिए ऑडियंस थिएटर की तरफ आए। क्योंकि ऐसी फिल्मों को पेंडेमिक के पहले टाइम पास के हिसाब से थिएटर्स में रिलीज किया जाता था, जिस बीच अगर उनकी किस्मत चमकी तो ऐसी फिल्में बीच में अच्छी खासी कमाई कर लेती। लेकिन अभी देखा जाए तो बॉलीवुड की इंडस्ट्री में उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऐसी ढेरों घटिया सी कम बजट की फिल्में बना बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया गया। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं सॉरी तो कहूंगा ही, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी रहने वाली है। और चलिए अब सीधे उन डिटेल्स पर आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इंट्रो के पहले मैं बात कर रहा था कि कैसे बॉलीवुड की तरफ से कम बजट की फिल्मों को एक ट्रेंड बना दिया गया, जिन फिल्मों को लगाकर थिएटर्स ओनर्स को तो लॉस हो ही रहा था, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन कम बजट के फिल्म मेकर्स को फायदा। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड की इंडस्ट्री में इन फिल्मों का ट्रेंड बहुत नहीं बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा बढ़ गया कि अच्छी कंटेंट की फिल्में ही बॉलीवुड बनाना पूरी तरीके से भूल गया, जिसे मैं सिंपली कहूंगा एक कामचोरी है जो लोग अपने काम को लेकर दिखा रहे हैं। यानी कि वही हीरो हीरोइन, उनके बीच का प्यार, फैमिली की टकरार और जबरदस्ती की स्टोरी को घिसा पिटाकर फिल्म को एंड कर देना। इसके अलावा हमें अब तक बॉलीवुड की इंडस्ट्री में काफी कम ही अच्छे कंटेंट देखने मिले हैं, जो डेफिनेटली आपको स्क्रीन पर तो दिख ही रहे होंगे। लेकिन इन सब से भी बात नहीं बनती, क्योंकि बॉलीवुड की सोच अब इन्हीं छोटी छोटी फिल्मों में सिमट कर रह गई है। लेकिन वही बात करें साउथ इंडस्ट्री की, तो उनकी तरफ से पैन इंडिया की फिल्मों की बढ़त हिसाब से अब काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, जो कि किसी सुनामी से कम नहीं। और इसमें भी एक ही चीज निकल कर आती है, जो की है कंटेंट बोलता है। और जी हाँ, अच्छा खासा बजट और दमदार स्टोरी भी, जो फिलहाल तो मासस ऑडियंस के साथ साथ बाकी दूसरी ऑडियंसेस भी देखना चाहती है, भले से ही उनमें से कुछ पैन इंडिया की फिल्मों में दम क्यों ना हो। अगर एग्जांपल की बात करें तो प्रभास की साहो फिल्म उसका काफी अच्छा एग्जांपल रहेगी, जिस फिल्म के बजट के हिसाब से ही फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस के नंबर पर काफी ज्यादा अच्छी हुई थी, लेकिन फिल्म उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कोशिश के चलते ये पॉसिबल है कि ऑडियंस ऐसी फिल्मों को भी थिएटर्स में देखने आती है। ये चीज एक्टर से लेकर फिल्म की पूरी टीम का क्रेज शो करती है और आगे चलकर दूसरे लोगों को हिम्मत भी देती है कि वो लोग ऐसी फिल्मों में पैसे लगाकर और उस फिल्म की गई कुछ मिस्टेक से अच्छा सीखकर फैंस को उससे भी अच्छी फिल्में दे, जो कि डेफिनेटली साउथ इंडस्ट्री कर रही है। और अब अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो साउथ इंडस्ट्री की तरफ से 3 बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट को ऑफिशियली अनाउंस किया गया है और सोता हुआ बॉलीवुड अब भी सो रहा है। और अगर इन 3 फिल्मों की बात करें तो ये 3 फिल्में इतना ज्यादा दम तो रखती है कि इन 3 फिल्मों की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री का पूरा पत्ता ही साफ हो जाएगा। जिसमें अगर मैं सबसे पहली फिल्म की बात करूँ तो इस साल हमें अल्लू अर्जुन की डेब्यू की गई सबसे पहली हिंदी डब फिल्म पुष्पा देखने मिलने वाली है। यानी कि थिएटर में हम इस फिल्म का एक्सपीरियंस लेंगे, जिसका फर्स्ट लुक पोस्टर से लेकर अभी की रिलीज डेट के साथ रिलीज किया गया पोस्टर भी इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे देखकर ऐसा ही लगता है कि फिल्म कंटेंट से भरी हुई है और फैंस को कुछ अलग देगी, जो खास करके साउथ इंडस्ट्री के एक्टर अक्सर ट्राई करते हैं। और अब अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं, और अगर जिन्हें अल्लू अर्जुन के बारे में नहीं पता तो वो लोग यूट्यूब पर एक बार जाकर सिर्फ इसी नाम को लिखकर ये चेक कर सकते हैं कि उनकी फिल्में यूट्यूब पर कितने ज्यादा व्यूज गिराने का दम रखती है, वो भी इसके हिंदी डब में। ये चीज उनकी एक बहुत ही अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हमें शो करती है और इसी पॉपुलैरिटी के चलते फैंस की डिमांड उनकी लास्ट रिलीज की गई तेलुगु फिल्म अला वैकुंठपुरम को भी लेकर बहुत ज्यादा है कि उस फिल्म को हिंदी में डब कर देना चाहिए। हालांकि उस फिल्म ने नेटफ्लिक्स से लेकर बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी काफी ज्यादा धूम मचाई थी, और हाँ, थिएटर्स में भी, वो भी सिर्फ इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में। क्योंकि अब लैंग्वेज एक ऐसा बैरियर नहीं है जिसकी बॉलीवुड में बार बार दुहाई दी जाती है कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ी
प्रॉब्लम है। वेल, एक्टर, उनकी परफॉर्मेंस और फिल्म का कंटेंट भी बोलता है, जिसकी वजह से एक सिंपल सी फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ के आंकड़े को पार किया था। और अब बॉलीवुड की तरफ से किया जा रहा है इस फिल्म का घटिया और सस्ता सा रीमेक। यानी कि अगर उस फिल्म को सिंपल से बनाकर अगर साउथ इंडस्ट्री में ही डायरेक्टर इतने ज्यादा पैसे छाप सकता है, तो बॉलीवुड में उसका रीमेक कर एक घटिया से एक्टर को लेकर, जो कि मुझे अभी भी घटिया ही लगते हैं क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, और अल्लू अर्जुन उसमें मास्टर है, तो अब इन सबसे काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। लेकिन बॉलीवुड की तरफ से वो कहते हैं ना, सुधरने की उम्मीद फिलहाल तो अब तक नहीं की जा सकती। और अगर उसके रीजन की बात करें तो उसका सबसे सिंपल सा रीजन है अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे। वेल, अगर देखा जाए तो ईमानदारी से इस फिल्म को उठाकर कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म एक ऑफिशियल रीमेक है साल 2014 की तमिल फिल्म जिगर थंडा का, जिसे उस टाइम पीरियड के हिसाब से अच्छा, और मैं तो कहूँ बहुत ही अच्छा बनाया गया था। लेकिन वो ईयर था साल 2014 का, और ऐसा नहीं उस तमिल फिल्म जिगर थंडे की ये बॉलीवुड की पहली रीमेक हो रही है। इसकी पहले भी रीमेक कन्नड़ इंडस्ट्री की तरफ से भी की गई है इसी सेम नाम से, लेकिन फिल्म कन्नड़ के वर्जन में उस तमिल वर्जन की असली थीम को कैच नहीं कर पाई थी, जो कि मैं बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ। और उसके बाद तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से साल 2019 में इस तमिल वर्जन की फिर से रीमेक की गई, जिसका टाइटल था गदलो कोंडा गणेश। और अब इतने साल के गैप के बाद फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू में फर्क आया, बट फिर भी फिल्म उसी पुराने कॉन्सेप्ट पर है, जो कि मेरे हिसाब से इस फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और मैं इस टाइप के रीमेक को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर उस तमिल फिल्म जिगर थंडा की भी बात करें तो उस फिल्म की स्टार कास्ट उतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं थी कि उस फिल्म को पैन लेवल पर रिलीज किया जाए, यानी कि तमिल इंडस्ट्री के अलावा बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में। तो अगर ऐसी किसी फिल्म की अडेप्टेशन किसी दूसरी इंडस्ट्री में किए जाते हैं तो उसका लेवल ठीक है। लेकिन अब बात बॉलीवुड की आती है तो बॉलीवुड में पैसे से लेकर फिल्म की स्टार कास्ट को भी काफी ज्यादा बड़ा रखा जाता है, और ऐसे में होता है कि अच्छी कहानी कभी कभी लोगों के सामने अच्छी बनकर निकल कर आती है, या फिर काफी ज्यादा घटिया, जो कि अक्सर बॉलीवुड की तरफ से तो फिल्मों के रीमेक कर किया ही जाता है, जिसके एग्जाम्पल ऑब्वियसली बॉलीवुड में भरे पड़े हैं। और ऊपर से इस फिल्म की अडेप्टेशन साजिद नडियालवाला की तरफ से की गई है, यानी कि एक ऐसा स्टूडियो जिन्हें फिल्मों को बर्बाद करने के लिए ही जाना जाता है। और अब एक और साउथ की फिल्म को इस स्टूडियो के बैनर के अंडर रीमेक किया जा रहा है, और गेस व्हाट, इस फिल्म की पूरी कमान बॉलीवुड के सबसे नहीं बल्कि काफी बड़े टैलेंटेड शख्स फरहाद सामजी को दी गई है। जी हाँ, फरहाद सामजी इस फिल्म की स्टोरी भी लिख रहे हैं, जिसमें अगर लिखने जैसा कुछ होगा तो वो लिखेंगे, और उसके अलावा फिल्म को डायरेक्ट भी वही कर रहे हैं, यानी कि फिल्म के पूरे बेकार बनने के चांसेस है, जिसकी गारंटी मैं अभी से लेता हूँ। भले से ही अक्षय कुमार का लुक काफी ज्यादा अच्छा क्यों ना किया गया हो, लेकिन अगर फिल्म की तरफ से अच्छी प्रिपरेशन नहीं की जाती तो ऐसा लुक भी फिल्म को बचा नहीं सकता, जो कि मुझे लगता है कि इस केस में भी ये फिल्म ठीक ठाक कमाई कर लेगी। लेकिन अगर इसके रिव्यू पहले ही घटिया निकल कर आते हैं तो इस फिल्म को भगवान बचाए। और ऊपर से फरहाद सामजी के डायलॉग फिल्मों में इतने प्यारे लिखे हुए होते हैं, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। तो अब देखते हैं अक्षय कुमार की ये बच्चन पांडे फिल्म 26 जनवरी 2021 में क्या कमाल करती है। तो अब ये डिटेल एक पैन इंडिया फिल्म यानी कि पुष्पा से रिलेटेड हुई, और सोते हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ अपडेट्स है। इसके अलावा पैन इंडिया में सिर्फ अल्लू अर्जुन की यही फिल्म नहीं बल्कि बाकी दूसरी और साउथ इंडस्ट्री की फिल्में भी रिलीज हो रही है, जिसमें KGF का चैप्टर 2 तो है ही, जिसकी फिलहाल तो ऑफिशियल रिलीज डेट अब 23 अक्टूबर 2022 की रिलीज होते हुए नहीं लगती मुझे, यानी कि ये फिल्म हो सकता है कि इस साल के क्रिसमस तक रिलीज हो, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है। और अगर ऐसा होता है तो ये सिग्नल आमिर खान की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं, जिसकी अगेन अब तक ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुई है, इसलिए उस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर बात करने का कोई मतलब बनता है नहीं। लेकिन KGF कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तो तोड़ने ही वाली है, भले से ही वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी इसके हिंदी डब के वर्जन के क्यों ना हो, ठीक बाहुबली 2 फिल्म की तरह। और अब अगर रिसेंटली देखा जाए तो विजय तलापति की फिल्म मास्टर को भी पैन इंडिया वर्जन में रिलीज किया गया है, यानी हिंदी और इसकी ऑफिशियल बाकी दूसरी लैंग्वेजेस के साथ, जिसके हिसाब से फिल्म के कलेक्शन पर अगर नजर डाले तो ऐसी पैंडेमिक में इस फिल्म ने 200 के आंकड़े को पार किया है, जो कि कोई छोटी मोटी बात है नहीं। लेकिन अब भी सोता हुआ बॉलीवुड सो रहा है, और जबकि इस फिल्म ने 50% की ऑक्यूपेंसी में इतनी जबरदस्त कमाई की है। हालांकि ये 50% की ऑक्यूपेंसी बाकी दूसरे साउथ के स्टेट्स में लागू नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म की कमाई बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और अब जबकि थिएटर्स को परमिशन फुल ऑक्यूपेंसी की दी जा रही है, उसमें तो फिल्मों को काफी ज्यादा रिलीज होना चाहिए, खास करके बॉलीवुड की फिल्मों को। लेकिन अगेन बॉलीवुड की तरफ से फिल्मों की रिलीज डेट का अता पता नहीं, और जो कुछ फिल्मों की रिलीज डेट कंफर्म की गई है, जैसे कि ऋतिक रोशन की फाइटर, उसका ईयर 2022 का है और मंथ और रिलीज डेट 13 सितंबर की है, जिस फिल्म को भी अच्छा खासा टाइम है। और उसके अलावा सत्यमेव जयते फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट को कंफर्म किया गया है, जो इस साल 14 मई की है, और उसी दिन हमें सलमान खान की फिल्म राधे भी देखने मिलने वाली है। यानी कि दो फिल्मों का क्लैश होगा, जो डिपेंड करता है दोनों ही फिल्मों के फर्स्ट इंप्रेशन पर। यानी कि अगर इनमें से किसी एक फिल्म का ट्रेलर काफी ज्यादा दमदार निकल कर आया तो उसी फिल्म की हाइप फैंस के बीच काफी ज्यादा रहेगी, और वही फिल्म डेफिनेटली बाजी मारेगी।
मारेगी। और इसके अलावा 26 मार्च की ऑफिशियल रिलीज डेट फिल्म हाथी मेरे साथी की है, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री की फिल्म है। लेकिन इस फिल्म की हाइप इतनी भी ज्यादा है नहीं और ये फिल्म मुझे नहीं लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा नंबर ब्रेक करने की ताकत रखती है। और बाकी इस साल की कुछ और बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट की बात करें तो अजय देवगन की मैदान फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट 15 अक्टूबर की है, जिस दिन इस फिल्म के चलने के चांसेस हिसाब से नहीं बल्कि डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा कम है। और रीजन है बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर एस राजामौली की फिल्म RRR, जिस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट को कंफर्म मैदान फिल्म के 2 दिन पहले यानी कि 13 अक्टूबर को किया गया है। और फिल्म की हाइप हिसाब से इतनी ज्यादा है कि ये फिल्म अजय देवगन की मैदान फिल्म को अपने आसपास भी खड़े रहने नहीं देने वाली। और जब इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट को अनाउंस किया गया था तो अजय देवगन की फिल्म मैदान की फिल्म के प्रोड्यूसर भी बहुत ज्यादा नाराज थे इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर, जिसे लेकर उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया कि RRR की टीम को फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कुछ न कुछ सोचना चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि टीम की तरफ से ये डिसीजन ले लिया गया है कि इस फिल्म को उन्हें किस दिन रिलीज करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो फिल्म के हिंदी डब को लेकर कुछ चांसेस है कि रिलीज डेट एक हफ्ते के लिए डिले हो सकती है, लेकिन अभी इसकी मैं ऐसी श्योरिटी नहीं दूंगा। लेकिन चांसेस मुझे काफी ज्यादा लगते हैं अगर मैदान फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट चेंज नहीं हुई तो। और ऊपर से दोनों ही फिल्मों में अजय देवगन है। और जी हाँ, और कहीं ना कहीं फिल्म के हिंदी डब में पैसा अजय देवगन ने भी लगाया है, तो शायद फिल्म की रिलीज डेट जैसे कि मैंने कहा हिंदी डब में चेंज होने के काफी ज्यादा है। लेकिन अगर मैदान फिल्म अपनी ऑफिशियल रिलीज डेट को नहीं छोड़ेगी तो ही। और इसके अलावा हमारी बॉबी यानी कि कंगना रनौत की फिल्म धागड़ की भी ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म है, जो इस बार 1 अक्टूबर की है। यानी ऋतिक रोशन की ऑफिशियल रिलीज डेट को कंगना रनौत ने कैप्चर किया है। और शाहिद कपूर की लाल सिंह चड्ढा फिल्म हमें इस साल 5 नवंबर को देखने मिलेगी, यानी दिवाली के दिन। तो दुआ करो कि उस दिन किसी भी बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट ऑफिशियल अनाउंस ना हो, खास करके KGF चैप्टर 2 जैसी फिल्म की। और अगर ऐसा होता है तो बॉलीवुड की तरफ से सीधे सीधे OTT का रास्ता अपना लिया जाएगा, जिस पर फिलहाल तो वो लोग काफी ज्यादा फिल्में रिलीज कर रहे हैं। और जी हाँ, बड़ी से बड़ी फिल्में भी। यानी कि अगर साउथ इंडस्ट्री ने पूरी तरीके से अपना कब्जा पैन इंडिया पर बना लिया तो बॉलीवुड के लिए सिर्फ रास्ता OTT के प्लेटफॉर्म्स ही रह जाएंगे। ऐसे में अगर सोल्यूशन की बात करें इस इंडस्ट्री के बचने की, तो सबसे पहली और जो जरूरी बात है वो है लोगों को काफी अलग अलग कंटेंट दिखाने की और जेब से अच्छे खासे पैसे खर्च करने की, जो फिलहाल तो साउथ इंडस्ट्री की तरफ से किए जा रहे हैं। और लोग वैसी ही फिल्में फिलहाल तो आज की तारीख में ज्यादा देखना पसंद करते हैं। और ना तो मेरी और ना ही फैंस की ऐसी डिमांड है कि बॉलीवुड की तरफ से इन फिल्मों की तादाद काफी ज्यादा रखी जाए। ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में साल में ऑलमोस्ट 6 तो रिलीज ही होनी चाहिए। और बाकी छोटी मोटी फिल्में तो है ही, लेकिन उनके भी कंटेंट अच्छे होने चाहिए। और बाकी बची फिल्में अगर जिनका बजट ज्यादा है नहीं तो वैसी फिल्मों को OTT पर रिलीज कर दे, उससे फैंस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऊपर से सीरीज तो OTT पर रिलीज होती ही है। और इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि अगर उन्हें साउथ इंडस्ट्री की तरह फिल्मों को रिलीज कर अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे खासे आंकड़े चाहिए, तो वैसी फिल्मों की हाइप बाकी दूसरे साउथ स्टेट्स में भी होनी चाहिए, जो कि बॉलीवुड की फिल्मों के रीच के नहीं सपनों के हिसाब से बहुत ही ज्यादा दूर है। और अगर उन्हें इस ट्रेंड को फॉलो करना है तो जैसे कि मैंने कहा, फिल्म का बजट, फिल्म का कॉन्सेप्ट और कहानी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि उसकी तारीफ साउथ के स्टेट्स में भी बहुत ज्यादा हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, साउथ इंडस्ट्री से अच्छे एक्टर को लेकर उस हिंदी फिल्म में कास्ट करना चाहिए, न कि छोटे मोटे एक्टर्स को लेकर, जैसे कि सुदीप किच्चा, जिनकी रीच कन्नड़ इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है लेकिन बाकी दूसरी साउथ स्टेट्स में नहीं, यानी कि तेलुगु और तमिल की इंडस्ट्री में। तो वहाँ से भी बड़े बड़े स्टार्स या फिर अच्छे नोन स्टार्स को लेकर ऐसी पैन इंडिया की फिल्म बनाकर बॉलीवुड की तरफ से रिलीज करेंगे तो ही कुछ बात बनेगी अच्छे खासे कमाई के स्टेट्स में, वरना भूल जाओ और बॉलीवुड को हमेशा सोने दो। क्योंकि अगर देखा जाए तो हॉलीवुड की तरफ से भी OTT के प्लेटफॉर्म के जरिए फिल्मों का स्केल और ज्यादा बड़ा किया जा रहा है। हालांकि उनकी पॉपुलैरिटी पैन लेवल से नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल से बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया में भी उसकी रीच बहुत ही अच्छी खासी है, जिसका एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देखा है हॉलीवुड की तरफ से। और जबकि हॉलीवुड की तरफ से ऐसे ही अच्छे से अच्छे कंटेंट को रिलीज किया जा रहा है, तो उनकी तरफ से भी कास्टिंग में जरा भी शर्म नहीं की जाती इंडियन एक्टर्स को लेने में, जिसकी रीच में हमने नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म एक्सट्रैक्शन को देखा है। जो इस फिल्म की हाई, फिल्म के स्टार कास्ट और फिल्म के एक्शन की वजह से कितनी ज्यादा अच्छी थी। और अभी रिसेंटली रूसो ब्रदर्स की तरफ से एक और फिल्म की अनाउंसमेंट कर लोगों को पूरी तरीके से हैरान कर दिया गया है, क्योंकि इस बार फिल्म स्टार कास्ट के लेवल में इतनी ज्यादा आगे पहुंच गई है कि हमें उस फिल्म में धनुष जैसे टैलेंटेड एक्टर देखने मिलने वाले, और फिल्म का नाम है द ग्रे मैन। तो अब आप इस फिल्म की हाइप से ये अंदाजा लगा सकते हो कि जब ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज होगी तो साउथ के स्टेट्स में इस फिल्म की डिमांड कितनी ज्यादा रहेगी। और ऊपर से मैंने प्रियंका चोपड़ा की भी कास्टिंग के बारे में सुना है, जो सिटीडेल जैसी अमेजोन की सीरीज में नजर आने वाली है, जिसे अगेन डायरेक्ट रूसो ब्रदर करेंगे। यानी दो इंडस्ट्री, यानी कि साउथ इंडस्ट्री और हॉलीवुड की तरफ से तो फिल्मों की रिलीज डेट और अपडेट्स निकलकर जबरदस्त तो आ ही रहे हैं, लेकिन सोता हुआ बॉलीवुड अब भी सो रहा है बिना किसी बड़ी फिल्मों की अनाउंसमेंट के अलावा, क्योंकि काफी सारे कचरे और कुछ अच्छे कंटेंट बॉलीवुड की तरफ से बनाकर रखे गए हैं, जिन्हें उन्होंने अभी की सिचुएशन के हिसाब से रिलीज बिल्कुल भी नहीं किया है, जो कि उन्हें करना चाहिए। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाओगे तो ही
ही बाकी दूसरे लोग आकर अपनी फिल्मों की ऑफिशियल रिलीज डेट को अनाउंस करेंगे, वरना बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सोते हुए बॉलीवुड को अब जाग जाना चाहिए और जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी फिल्मों की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट करनी चाहिए, जो कि अब तक इस इंडस्ट्री की तरफ से बिल्कुल भी नहीं की गई है। और जैसे कि मैंने कहा, अगर ऐसा नहीं होगा तो साउथ इंडस्ट्री बैठी ही है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री का नामो निशान गायब करने के लिए। तो मुझे पता है कि मैंने लेक्चर इतना ज्यादा दे दिया है जिससे कि ये वीडियो की लेंथ भी अच्छी खासी लंबी हो गई है। तो इसे लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपके कुछ डाउट्स है तो इंस्टाग्राम पर मैं हूँ ही, जहाँ पर आकर आप मुझसे बात कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो आप लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।